आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है एक ध्वनि स्रोत एक वृत्त पर वामावर्त दिशा में घूम रहा है तथा एक मनुष्य वृत्त से हटकर बिंदु अक्ष पर खड़ा है। वृत्त पर स्रोत की कुछ स्थितियां दिखाई गई है। उनमें वे दो स्थितियां लिखिए जब मनुष्य को स्रोत से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिकतम और न्यूनतम मालूम पड़ती है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न कहने क्या चाहता है कि ये देखो, यहाँ पे एक स्रोत घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार घूमा है वामावर्त दिशा में। तो अब होगा क्या कि ये इस प्रकार घूम रहा है, तो इसको अलग अलग ध्वनि सुनाई दे रही होगी, अलग अलग आवृत्ति सुनाई दे रही होगी इसको, इस स्रोत की। तो अब होगा क्या कि इसको हम डॉपलर प्रभाव समझेंगे। डॉपलर प्रभाव। अब डॉपलर प्रभाव क्या कहता है कि जो हमारी वास्तविक आवृत्ति होती है एक आभासी आवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है अगर वेग होता है। तो ये कैसे दिया था, सूत्र क्या था उसके लिए, एफ वी माइनस का वी और वी स्रोत के लिए और कोस थीटा। अब यहाँ पे ये थीटा क्या है, थीटा दोस्तों हमारा यहाँ पे कोण है। और कोण क्या क्या है, स्रोत और ध्वनि के बीच का कोण, स्रोत की गति और ध्वनि के बीच का कोण, गति और ध्वनि के बीच का कोण। इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि हमारा स्रोत इस पर चल रहा है, मान लो कि हमारा एक स्पीकर है जहाँ से आवाज़ आ रही है, और अगर स्रोत चल रहा है तो स्रोत की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसकी स्पर्शी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्पर्शी होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर बी बिंदु पर बात करूँ तो इसकी स्पर्शी होगी, वी वेग से चल रहा होगा, ये किससे, वी स्रोत के वेग से चल रहा होगा, वी एस, और यहाँ पे भी वी एस। तो यहाँ पर एक बार, और ध्वनि किस तरफ होगी, ध्वनि हमेशा यहाँ से स्रोत की तरफ जा रही होगी, इस प्रकार कुछ, यहाँ पर भी इस प्रकार कुछ जा रही होगी, और यहाँ पर भी इस प्रकार कुछ जा रही होगी, मतलब कि इसकी तरफ जा रही होगी, श्रोता की तरफ जा रही होगी ध्वनि। तो ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो ये कोण होता है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया है कोण कौन सा है हमारे पे। तो ये कोण ये वाला है, ठीक है, थीटा। यहाँ पर कितना है, थीटा बराबर 0। और ऐसे ही जब स्रोत यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से अगर घूम रहा है तो इस तरफ जाएगा, एक बार इस तरफ ऐसे भी जाएगा, ये स्पर्शीय रेखा होगी वी एस। और यहाँ से जो कोण बन रहा है हमारा, वो ध्वनि का कितना बन रहा है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे थे कि न्यूनतम और अधिकतम आवृत्ति कब होगी, तो ये इसका मान अगर अधिकतम हुआ तो क्या होगा, इस पूरी आवृत्ति का मान न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का मान अधिकतम हुआ तो पूरी आवृत्ति का नाम न्यूनतम हो जाएगा। और अगर इसका मान अधिकतम है तो मतलब कि ये वाला न्यूनतम होना चाहिए। अगर न्यूनतम है मतलब कि कोस थीटा न्यूनतम होना चाहिए। कोस थीटा न्यूनतम कब होता है, कोस कोस 180 डिग्री पे, मतलब कि हमारा जो थीटा एंगल होना चाहिए, थीटा कोण होना चाहिए, वो 180 डिग्री होगा। तो ये वाली हमारी जो आभासी आवृत्ति आएगी वो वाली अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम। तो अधिकतम आभासी आवृत्ति के लिए हमारा कोण थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ, एफ डैश बराबर एफ वी बटा वी माइनस का वी एस, और यहाँ पे कोस थीटा मतलब कि माइनस का 1। कोस 180 कितना होता है, कोस 180 होता है माइनस का 1। अगर मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये मान अधिकतम हो गया। अगर ये मान अधिकतम हो गया तो ये पूरा मान न्यूनतम हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी आभासी आवृत्ति आएगी वो क्या आएगी, न्यूनतम। ठीक है, तो ये हमने न्यूनतम मान निकाल लिया। अब अगर अधिकतम मान निकालना है मुझे, अधिकतम, तो आभासी आवृत्ति का मान अधिकतम कब होगा, एफ डैश का मान अधिकतम कब होगा, ये होगा जब हमारा ये मान न्यूनतम होगा। और न्यूनतम कब होगा, जब ये वाला मान जो माइनस में है ये अधिकतम होगा। और अधिकतम कब होगा, जब कोस थीटा का मान अधिकतम होगा। और कोस थीटा का मान अधिकतम कब होता है, थीटा बराबर 0 पर। तो मैं लिख देता हूँ, थीटा बराबर 0 पे हमारा जो कोण होगा, ये हमारी जो आभासी आवृत्ति होगी वो अधिकतम होगी। और वो कितनी होगी, एफ डैश बराबर एफ वी बटा वी, यहाँ पे माइनस का वी कोस थीटा, मतलब कि वी कोस थीटा एक ही है तो वी लिख देता हूँ यहाँ पे वी एस। ठीक है, ये हमारी अधिकतम आवृत्ति आ गई है और ये हमारी न्यूनतम आवृत्ति आ गई है। और दोस्तों देखो, यहाँ पे जो v है, v ये बताया नहीं था मैंने शुरू में, तो v है हमारा, वो क्या है, ध्वनि की चाल। ठीक है, ध्वनि की चाल। और यहाँ पे vs तो स्रोत की चाल है, vs स्रोत की चाल। तो यहाँ पर अधिकतम मान और न्यूनतम मान हमने ज्ञात कर लिए, थीटा बराबर
180 पर अधिकतम मान होगा और थीटा बराबर 0 पर न्यूनतम होगा। तो ये थीटा बराबर 0 मतलब कि थीटा बराबर 0 बराबर डी पर। तो डी पर हमारा थीटा बराबर 0 पर अधिकतम मान होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अधिकतम मान कब होगा, जब हमारा थीटा बराबर 0 पर होगा। मतलब कि ये इस तरफ आ रहा होगा, डी बिंदु पर होगा। ठीक है, अगर डी बिंदु पर हुआ तो हमारा अधिकतम मान होगा थीटा बराबर 0। ऐसे ही न्यूनतम मान कब होगा, जब 180 डिग्री होगा, मतलब कि यहाँ से दूर जा रहा होगा एफ पर, तो एफ बिंदु पर। तो ये हमारे उत्तर हो गए जो कि हमसे पूछे गए थे। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।